ठीक है गाइस, सो गुड आफ्टरनून टू क्लास। पिछली क्लास में वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, तो सॉरी फॉर दैट। हम लोगों ने पिछली बार बात किया था कि अर्थिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो बेसिकली आज हम लोग अर्थिंग के बारे में एक जनरल पर्पस से समझ लेते हैं कि अर्थिंग है क्या। मान लीजिए आप कोई मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ पार्ट में मैं क्या चाह रहा हूं कि कुछ पार्ट में मेरा करंट फ्लो हो और कुछ पार्ट में मेरा करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। लेकिन ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और एनी अदर रीजन, अगर जिसमें मेरे को पार्ट में करंट फ्लो नहीं होना था, अगर उसमें करंट में उस वाले पार्ट में करंट फ्लो हो रहा है, तो जो उसका ऑपरेटर होगा उसको क्या करेगा, उसको शॉक लग जाएगा। तो मैं क्या चाहता हूं कि जो ऑपरेटर है उसको शॉक नहीं लगना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और मेरा जो डिवाइस है उसको भी जो नॉन कंडक्टिंग पार्ट है वहां पर मेरा करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने देखना है आज। देखें प्लीज, इसका तो मैं ये तो मेरा हैंड रिटन नोट्स है, जो ये इसलिए मैंने दिया है आपको कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखना है वो चीज यहाँ पे बता के चल रहा है ये। ठीक है, और अभी मैं गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगा इसका एक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट। ठीक है, तो देखिए क्या है, प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग नॉन करंट कैरिंग पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट टू द न्यूट्रल ऑफ द सप्लाई सिस्टम। ठीक है, मतलब क्या है, या तो नॉन करंट कैरिंग पार्ट को मैं क्या करूंगा, ग्राउंडिंग करूंगा, या मेरा जो सप्लाई का न्यूट्रल पॉइंट होगा उसको मैं ग्राउंडिंग से कनेक्ट करने को ही मैं अर्थिंग बोल रहा हूँ। और अर्थिंग का यूज क्या कर रहा हूँ, मेरे को जरूरत क्या है अर्थिंग की, उसके दो पर्पज है। पहला पर्पज तो ये कि जो ऑपरेटर है, जो ऑब्जर्वर है, जो उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है, उसको शॉक ना लगे, और दूसरा मशीन को डेंजर ना हो। तो मशीन को डेंजर ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको अर्थिंग कर देंगे। ठीक है, और जो हमारा सप्लाई साइड पे न्यूट्रल रहता है, ठीक है, उसको हम अर्थिंग कर देते हैं, ताकि अगर उसमें कोई अनवांटेड सर्कुलेटिंग करंट फ्लो कर रहा है तो वो मेरे सीधे अर्थ में जाना चाहिए, क्योंकि वो तो अनवांटेड करंट है ना, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। जैसे 3 फेज 4 वायर सिस्टम में अगर मैं बात करता हूं, तो मेरे को 3 फेज में सिर्फ 3 फेज करंट जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई डेल्टा कनेक्ट कर देता हूं उसको मैं, तो उसमें क्या है, सर्कुलेटिंग करंट भी जाएगा। तो जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको लाइन में जाने से रोकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, न्यूट्रल भी कर देता हूँ, न्यूट्रल को भी ग्राउंडिंग कर देता हूँ। तो देखो टाइप्स ऑफ अर्थिंग क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल अर्थिंग और इक्विपमेंट अर्थिंग। ठीक है, तो न्यूट्रल अर्थिंग किसके लिए किया जाएगा, जो मेरे सप्लाई के न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ में कनेक्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, सर्कुलेटिंग करंट अब मेरे सिस्टम में नहीं जाएगा। ठीक है, सर्कुलेटिंग करंट मेरे सिस्टम में नहीं जाएगा, वो सीधे अर्थ में जाएगा, क्योंकि सर्कुलेटिंग करंट की मुझे जरूरत भी नहीं है। और अर्थिंग, इक्विपमेंट अर्थिंग में क्या है, अगर मैंने किसी अपने जो मैं मशीन यूज कर रहा हूं, अगर मैंने उसकी अर्थिंग कर रखी है, तो उससे क्या होगा, जो मेरा पार्ट, जो मेरा ऑब्जर्वर है, उसकी बॉडी के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैंने मशीन को अर्थ कर रखा है, तो उसको लो रेजिस्टेंस पाथ कहां से मिलेगा, मशीन के थ्रू, ना कि ऑब्जर्वर की बॉडी के थ्रू। ठीक है, तो देखो न्यूट्रल अर्थिंग में क्या है, ग्राउंडिंग मींस अर्थिंग ऑफ सिस्टम न्यूट्रल टू एंश्योर द सिस्टम सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। ये अर्थिंग हम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि सिस्टम की सिक्योरिटी रहे, ऑब्जर्वर की सिक्योरिटी रहे और प्रोटेक्शन रहे। ठीक है, और इक्विपमेंट में क्या करते हैं, डील्स विद द अर्थिंग ऑफ नॉन करंट कैरिंग पार्ट ऑफ इक्विपमेंट टू एंश्योर सेफ्टी एंड पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट अर्थिंग। ओके, देखें एडवांटेज से क्या, एडवांटेजेस के क्या है, कि पर्सनल को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं होगा लगेगा और उसकी सडन डेथ नहीं होगी। और जो लाइटनिंग आती है आसमान से, वो उसके अगेंस्ट भी ये मैं बच सकता हूँ। प्लीज म्यूट कर लीजिए सब लोग। देखिए आप लोग ने चिमनी देखी होगी, जहां पे ईंटों के भट्टे बनते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा चिमनी के ऊपर एक त्रिशूल टाइप का लगा देते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी लाइटनिंग आए तो वो त्रिशूल जो सबसे हाईएस्ट वाला एरिया होगा वहां पे गिरेगी और उससे सीधे नीचे अर्थ हो जाएगी। मतलब क्या, उसको लो रेजिस्टेंस पाथ मिल जाता है,
तो वो किसी और एरिया में सर्कुलेट नहीं होगी, सीधे नीचे जमीन में चली जाएगी। ठीक है, तो ये अर्थिंग करने का मतलब होता है मेरे को कि मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, ताकि हमारे किसी और एरिया में करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं लार्ज बिल्डिंग से, लार्ज बिल्डिंग को बचा सकते हैं। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं, देखें प्लीज। देखें अब क्या है, अर्थिंग नेसेसरी क्यों है, तो मैंने यहाँ पे ये वाले जो डायग्राम है ना, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको मैं गूगल क्लासरूम पर डाल दूंगा, तो वहां पे इनका क्लियर विजुअलाइजेशन दिखा दिया जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा। देखें मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सप्लाई लगा रखी है, सप्लाई को मैंने फ्यूज से आगे मैं अपनी मशीन में ले जा रहा हूँ, फ्यूज को मैं मान सकता हूँ यहाँ पे मेरा सॉकेट जो होता है। ठीक, तो यहाँ से मैं सप्लाई किया और यहाँ से आके मशीन में, तो देखो ये जो ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर क्या हो रहा है, जमीन पर खड़ा हुआ है और मशीन को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा होगा, सारा करंट मशीन के थ्रू पास हो रहा होगा और जो नॉन कंडक्टिंग पार्ट है मशीन का उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। तो ऑब्जर्वर जब ऑपरेट करेगा तो उसको कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इसके टर्मिनोलॉजीज को मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज के नाम दे रखे हैं मैंने। तो टर्मिनोलॉजीज में क्या है कि आर ए क्या है, रेजिस्टेंस बिटवीन द वाइंडिंग एंड फ्रेम, जो मैंने अंदर वाइंडिंग कर रखी है और फ्रेम के बीच में जो गैप रेजिस्टेंस ऑफर है उसको मैं बोलता हूं आर ए। आर बी क्या है, जो मेरे ऑपरेटर की बॉडी का रेजिस्टेंस है। और आई एम क्या है, जो मशीन में करंट फ्लो करेगा, दैट इज आई एम। और आई बी क्या है, जो करंट ऑपरेटर की बॉडी से फ्लो होगा। मान लो उसको सडन शॉक लग रहा है, तो जो शॉक जो लग रहा है जिस करंट की वजह से, दैट इज आई बी। ठीक है, तो देखो अब क्या है, ये मेरा नॉर्मल ऑपरेटिंग काम था। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, देखें when a person standing on the earth touches the machine, current I gets alternative path through the body of a person। देखो अभी इसमें क्या है, नॉर्मल कंडीशन में तो कोई करंट ऑब्जर्वर की बॉडी में फ्लो नहीं कर रहा था, सारा करंट मशीन के थ्रू जा रहा था। लेकिन अब क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन कैसे आएगी, एबनॉर्मल कंडीशन ऐसे आएगी कि उसके जो नॉन कंडक्टिंग पार्ट था मशीन का उसमें भी करंट पास होना लग गया। जैसे हम समझें कि अगर हम अपने वाटर कूलर से पानी भर रहे हैं तो टैप में करंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो पानी भर रहा है, टैप में करंट आया तो हमें भी करंट जाएगा ना। तो उसके लिए क्या है कि ये जो एक अल्टरनेट पाथ मिल जाता है बॉडी ऑपरेटर की बॉडी के थ्रू। ठीक है, ऑपरेटर की बॉडी के थ्रू उसको अल्टरनेट पाथ मिल जाता है। तो देखो जहां पे मैंने आर बी क्या है, ऑब्जर्वर की बॉडी का रेजिस्टेंस, और आर ए मैंने बता रखा था आपको, ये देखें रेजिस्टेंस बिटवीन द बाइंडिंग एंड फ्रेम। ठीक है जी, तो यहां से मेरा जो आई करंट आएगा विच इज आर ए प्लस आर बी प्लस आर ई, और आर ई को मैं बोलता हूं अर्थ रेजिस्टेंस। अगर सब कुछ अंडर प्रोसेस है, ठीक है, तो अर्थ रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, बहुत बड़ा होगा। तो जैसे ही ये बहुत ज्यादा होगा तो आई भी कितना होगा, ऑलमोस्ट जीरो। अगर मतलब क्या है, अगर वाइंडिंग और फ्रेम के बीच में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है या हमने प्रॉपर अर्थिंग कर रखी है तो अर्थ रेजिस्टेंस का क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, मेगा ओम्स में होते हैं। तो ऑलमोस्ट जीरो करंट फ्लो करेगा आईबी। और आईबी क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द बॉडी ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, देखें अब दूसरा क्या है, इंसुलेशन अगर फेल हो जाता है, दूसरा क्या है, अगर इंसुलेशन फेल हो जाता है तो इंसुलेशन क्या रेजिस्टेंस है, आर ही तो है। क्यों, क्योंकि वाइंडिंग और फ्रेम के बीच में जो इंसुलेशन प्रोवाइड कर रखा है उसी को तो मैं आर ए बोल रहा हूँ। लेट अस सपोज आर ए जीरो हो गया, आर ए जीरो हो गया मतलब क्या है, दोनों मेरा फ्रेम और वाइंडिंग एक दूसरे को शॉर्ट सर्किटेड हो गई। तो आर ए जैसे ये जीरो हुआ, ठीक है, आर ए जीरो हुआ तब क्या होगा, देखें वी अपॉन वी इक्वल वी अपॉन आर बी प्लस आर ई। तो इसमें क्या है, एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा लेकिन वो काफी सफिशियंट रहेगा ऑब्जर्वर की बॉडी को पेन देने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसे मैं बोलता हूँ लीकेज करंट। और हमारी बॉडी के लिए लीकेज करंट भी बहुत सफिशियंट रहता है टू गेट फेटल शॉक। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूस फ्लो होता रहा तो हमारी सडन डेथ भी हो सकती है। ठीक है जी, तो अब क्या करते हैं, हमें क्या बचाना है, अब पहले अपने आप को बचाना है, पहले ऑपरेटर को बचाना है। तो हम क्या करते हैं कि मशीन की अर्थिंग कर देते हैं। तो तीसरा काम क्या आता है, व्हेन द फ्रेम ऑफ द मशीन इज अर्थ, मतलब जो करंट मेरी बॉडी के थ्रू सर्कुलेट हो रहा था अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको मशीन के थ्रू पास कर रहा हूं, मेरी बॉडी से जरूरत नहीं है ना, अनवांटेड करंट है। तो मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे ये वाला एरिया,
एक सेकंड, देखें ये वाला एरिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये वाला एरिया, यहाँ पे मैंने क्या मशीन को ही सीधे अर्थ कर दिया, मशीन को सीधे अर्थ कर दिया तो क्या है, लो रेजिस्टेंस पाथ कहां से मिल जाएगा, लो रेजिस्टेंस पाथ मिलेगा उसको मशीन के थ्रू। मींस करंट अगर मान लो रेजिस्टेंस बाइंडिंग और फ्रेम के बीच में शॉर्ट सर्किट हो गया था, फिर भी वो डायरेक्ट मशीन के थ्रू ही पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लो रेजिस्टेंस पाथ उसको मशीन के थ्रू ही मिल रहा है, ना कि ऑब्जर्वर की बॉडी के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये देखें तो when the person touches the frame, if there is a leakage due to fault condition, due to earthing or leakage current takes a low resistance path, here body of a person carries very low current which is not sufficient to cause any shock। ठीक है, तो इसको क्या है, एक अल्टरनेट पाथ मिल जाता है और ये सीधे करके चला जाता है। अभी दूसरा टाइप आ रहा है यहाँ पे, मेथड्स ऑफ अर्थिंग। तो यहाँ पे मेथड्स ऑफ अर्थिंग में है 4 तरीके। हम क्या करते हैं, जनरली प्लेट अर्थ करते हैं, पाइप अर्थिंग करते हैं, रॉड अर्थिंग करते हैं और स्ट्रिप अर्थिंग करते हैं। तो ये किस बेसिस पे हमने डिफाइन करी गई है, ये हमें क्या करना होता है, जनरली में अर्थिंग कैसे करते हैं, एक हमने गड्ढा खोद रखा होता है, गड्ढे में हम क्या करते हैं, वायर को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, गड्ढे में हम वायर को फिक्स कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं अर्थिंग। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द अवेलेबल लैंड के मतलब जमीन कैसी है उसके हिसाब से हम यहाँ पे अर्थिंग कर देते हैं। जैसे प्लेट अर्थिंग है तो ऐसा एरिया जहां पे हमें ठीक है, जनरली हम कौन सी करते हैं, रॉड अर्थिंग करते हैं। तो देखो हमने अपने घरों में क्या दे रखा हुआ है, एक छोटा सा गड्ढा खोद रखा हुआ, तो उस गड्ढे को खोदने के लिए बहुत कम एरिया चाहिएगा, क्योंकि जितनी रोड है उसको हम क्या कर देंगे, हथौड़े से उसको नीचे पहले एक रॉड डाल दिया, फिर दूसरा रॉड डाल दिया, ऐसे करके हम उसकी लेंथ भी बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, जनरली क्या करते हैं, 1 मीटर की 2 मीटर की हमने क्या करते हैं, रॉड को नीचे टक कर देते हैं और उसको हम वायर से सीधे कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे आसान जो होती है दैट इज रॉड अर्थिंग। ओके, और उसके बाद हम करते हैं पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग में क्या होता है, जो रॉड है वो तो सॉलिड होगी, पाइप में क्या होगा, थोड़ा होलो टाइप का पाइप लेंगे, और होलो टाइप के पाइप को इजीली हम कहाँ पे लगा सकते हैं, रेतीली जगह पे, जहाँ पे रेतीली जगह होगी या फिर नमी वाली जगह होगी, वहां पे हम पाइप अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है, प्लेट अर्थिंग कर देते हैं जहां पे हैवी अमाउंट ऑफ करंट को हमें रोकना होता है, और वायर अर्थ कर देते हैं जहां पे हमारे चट्टान वाला एरिया है, जहाँ पे पहाड़ी एरिया है। ठीक है, वहां पे हम क्या करते हैं, ऊंचा नीचा है तो हमें कहीं से कहीं ले जाना, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिप लगा देते हैं और उसको ड्रिल करके लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें डिफरेंट क्या है कि जो हमारा अर्थिंग का मटेरियल है, जैसे क्या होता है, पहला होता है कॉपर का वायर लगा सकते हैं, दूसरा क्या कर सकता है, एक जीआई प्लेट लगा सकते हैं, या हम एक होलो पाइप लगा सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द डिफरेंट डायमेंशंस वी कैन यूज दिस। सीधा प्रोसेस क्या है, सीधा प्रोसेस ये है कि उसको हमें गड्ढा खोद के अंदर डालना है और उससे हमें वायर को कनेक्ट करना है, सीधा इस तरह प्रोसेस है। लेकिन कितनी डायमेंशंस का हमें प्लेट लेना है, कितनी डायमेंशंस का हमें क्या क्या चीज लेनी है, उस हिसाब से हमारी अर्थिंग के टाइप्स बदल गए। जैसे क्या है, प्लेट अर्थिंग की बात करता हूं, तो जो मैं डाल रहा हूं, जो पाइप डाल रहा हूं, उसको मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोड्स। अगर मैं कॉपर का ले रहा हूं तो उसको 60 इंटू 60 इंटू 3.18 मिलीमीटर का साइज लेना चाहिए, और गैल्वेनाइज्ड आयरन प्लेट ले रहा हूं मैं तो 60 इंटू 60 इंटू 6.3 mm। ठीक है, तो प्लेट इज केप्ट विद द फेस वर्टिकल। ठीक है, तो प्लेट को हम जो डालते हैं ना, ऐसे ऐसे डाल देते हैं, ऐसे। ठीक है, और इट इज, इसको मतलब कितना डक करना चाहिए, इसको करना चाहिए हमें 3 मीटर तक ग्राउंड में। इसका क्या है, दो ही चीजें यहाँ पे वेरी होती हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड ले रहे हैं और उसे कितना अंदर गड्ढे तक डालना है। तो इस वाले को मैं क्या करना है, मेरे को 3 मीटर तक डालना है। ठीक है, तो देखें इसका जो लास्ट वर्किंग है वो आपका देखें ये वाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है, देखें देखिए लास्ट में है ये, एक्चुअली पेज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। तो प्लेट इज सराउंडेड बाय द अल्टरनेट लेयर ऑफ अभी मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने गड्ढा खोद लिया, गड्ढा खोदने के बाद मैं क्या करूंगा, उसमें अपना पाइप या स्ट्रिप वायर या जीआई पाइप या रॉड, कोई भी जो इलेक्ट्रोड होगा उसको मैं इंसर्ट कर दूंगा। मानो मेरे को लेंथ बढ़ाना, पहले मैंने क्या किया, एक रॉड लिया, उसको मैं हथौड़े से मार मार के नीचे डक कर दिया, फिर दूसरा मैं क्या लूंगा, दूसरा पाइप लूंगा, उसके ऊपर ही मैं एक और कर दूंगा। तो ऐसे मैं क्या करता हूँ, लेंथ बढ़ाते जाता हूँ जितना मुझे रिक्वायर्ड है। मैंने जैसे मैंने कहा ना पहले कि भाई पहले में मेरे को 1.5 मीटर चाहिए, फिर 3 मीटर चाहिए, हो सकता है 5 मीटर चाहिए, तो मैं एक के ऊपर एक को
डग करता जाऊंगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर मेरा गड्ढा खुद गया तो गड्ढे के बाद क्या मैं चौक और ये चौक नहीं, कोक और सॉल्ट मतलब नमक और कोयला में उसमें डाल देता हूँ, ताकि वो उसकी सरफेस को एक नमी प्रोवाइड कराते रहे, ठीक है। और वहां पे लो रेजिस्टेंस पाथ, मतलब उसको क्या चाहिए, उस एरिया को लो रेजिस्टेंस पाथ चाहिए ताकि करंट डायरेक्टली फ्लो हो जाए। तो मैं ऐसे कुछ अरेंजमेंट लगा दूंगा उसके आसपास ताकि इसको लो रेजिस्टेंस पाथ मिलता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम आपको दिखाने की कोशिश की है। देखो यहाँ पे मैंने ये गड्ढा खोद रखा है जिसमें मैंने उसके ऊपर क्या क्या भर रखा है। पहले मैंने कोक और सॉल्ट का चूना बनाकर एक मिक्सर बना करके उसमें डाल रखा है, और ये मैंने ऊपर से इसको एक रॉड डाल दी इसमें, और इसका साइज में बता रखा है कि 20 मिलीमीटर डायामीटर का है। और इसके ऊपर मैं एक टैंक बना देता हूँ ताकि मेरे को पता चलता रहे कि कहाँ पर किस तरीके का एरिया, और उसको जो मैं पाइप के साथ साथ एक सर्कुलेट बना देता हूँ। ये वाले जो डायग्राम है ना, एक्चुअली आपको अच्छी तरीके से जो मैं आज उसमें भेजूंगा उस पर मिल जाएंगे अच्छी तरीके से, विजुअलाइजेशन के लिए क्लियर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरी अर्थिंग वाला प्रोसेस है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपसे, एक सेकंड, नॉट वर्किंग, एक सेकंड। सब लोगों को ये दिख रहा है क्या? यस सर। ये दिख रहा है ना? यस सर। ओके। यस सर। देखें, दूसरा टॉपिक है हमारा वायर्स एंड केबल्स, ठीक है। तो वायर्स एंड केबल्स के लिए क्या है, जैसे आप लोगों ने देख रखा होगा अभी सबसे, अगर हॉस्टल में है तो पाइपलाइन डल रही थी मेरी, तो देख रहे होंगे पाइप डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे अगर हम छोटी छोटी बात करें तो दिवाली पे हम जब यूज करते हैं वायर्स, तो बहुत ही पतले पतले वायर होते हैं जिससे हम झालर कनेक्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं हम, जो वायरिंग करते हैं अपने घरों में, वो उससे मोटा वायर होता है जिसमें छोटे छोटे पतले पतले तार निकले होते हैं, 7-8। उसके अलावा हम लोग डिस्क का जो वायर यूज करते हैं उसमें बहुत सारी लेयर्स होती है, कोई सफेद होती है, कोई इसी पे स्टील टेप लगा रहता है, कुछ व्हाइट टाइप का होता है, कुछ उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जहां से हम अपने डोमेस्टिक यूज के लिए वायर्स लाते हैं, 3 फेज वायर्स। वो क्या होता है, उसमें 3 अलग अलग वायर होते हैं और उसके ऊपर एक टेपिंग टाइप की मोटी केबल लगी रहती है। अगर इसका ही मैं एक्सटेंडेड वर्जन देखूं तो जो अंडरग्राउंड केबल्स में वो मोटी मोटी वायर्स डली हैं जिसमें मोटे मोटे 3 वायर्स डाले गए हैं। तो मींस क्या है, डिफरेंट टाइप्स की वायर्स हैं और डिफरेंट टाइप्स के केबल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ कंपोनेंट ऑफ केबल्स क्या है। तो केबल्स बेसिकली है क्या, कुछ कंडक्टर्स होगा और कुछ कंडक्टर्स के ऊपर वो एक इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली केबल क्या है, केबल में पहला कंडक्टर होगा और कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन। तो कंडक्टर को मैं क्या कर सकता हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगा। तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता हूँ तो उसको मैं बोलता हूँ, मतलब पतले पतले वायर्स में मोल्ड तोड़ देता हूँ ताकि उनकी मोल्डेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाए, ताकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए, ताकि उनको अच्छी तरीके से मोड़ सकते हैं, है ना, उस तरीके से टर्न कर सकते हैं। तो उसको मैं बोलता हूँ स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो देखें यहाँ पे क्या है, बेस्ड ऑन द कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या है, टाइप ऑफ कंडक्टर में क्या क्या हो सकते हैं। पहला है कॉपर, जो हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, ठीक है। दूसरा देखें इंसुलेटिंग एंड टाइप्स। अब इंसुलेशन आप किस तरीके से दे रखे हैं, तो पहला क्या है, इंडियन रबर से दे रखा है, या पॉलीविनाइल क्लोराइड से दे रखा है जिसे हम जनरली पीवीसी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इम्प्रेग्नेटेड पेपर से दे रखा है, या फिर एक्सएलपी पेपर से दे रखा है ना। मतलब डिफरेंट टाइप्स के इंसुलेशन किस किस मटेरियल के बेस्ड हमने दे रखे हैं, तो उसको हम डिफरेंट टाइप्स के इंसुलेशन प्रोवाइड करा सकते हैं बेस्ड ऑन द वोल्टेज रेटिंग। भाई जितना वोल्टेज है उस हिसाब से हम उनके जो मटेरियल है इंसुलेशन का उसको हम चेंज करते जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग, देखो आगे वाला एक डायग्राम मेरे को दिखाना है।
देखें प्लीज, ये वाला डायग्राम समझना है आज हमको। देखो ये जो एल्यूमिनियम के जो वायर्स है ना, इसको मैं क्या कर सकता था, मोटा वायर बना सकता था, लेकिन मोटा वायर बनाता सॉलिड जो होता तो उसमें क्या होता, उसको हम मोड़ नहीं सकते थे। लेकिन हमें तो बहुत सी जगह जरूरत पड़ती है ना टर्न की, ट्विस्ट की, तो जब हम उसे मोड़ नहीं सकते तो बहुत दिक्कत वाला काम हो जाता है। ठीक है, हमें यूजेबल नहीं है, प्रैक्टिकली फीजेबल नहीं है। तो हमने क्या किए, उस कंडक्टर के, मोटे सॉलिड कंडक्टर्स के हमने क्या किए, पतले पतले वायर्स बना लिए। तो पतले पतले वायर्स बना करके हमने इसको क्या किया, इन वाले वायर्स में से एक वायर्स को मैं बोलता हूँ स्ट्रैंड्स। तो ऐसे ही क्या होता है, ये 7 स्ट्रैंड्स हैं, किसी में 13 स्ट्रैंड्स हैं, ऐसे करके नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स होते हैं। इन स्ट्रैंड्स के ऊपर मैं क्या करता हूं, एक मैंने पॉलीविनाइल क्लोराइड की इंसुलेशन दे रखा है। ठीक है, तो देखो इसको मैं बोलता हूं कंडक्टर इंसुलेशन। इसके ऊपर क्या है, तो ऐसे मेरे 2 वायर होंगे। ठीक है, 2 वायर के ऊपर मैंने क्या कर रखा है, एक मैंने स्क्रीनिंग दे रखी है। ठीक है, एक मैंने स्क्रीनिंग दे रखी है जिसको मैं बोलता हूं बेडिंग। ठीक है, इस स्क्रीन को मैं बोलता हूं बेडिंग। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये इसको मेंटेन करके रखती है। और इसके ऊपर है इनर शीथ। इसका काम क्या है, इनर शीथ। ठीक है, इसके ऊपर भी एक लेयर है, और उसके ऊपर एक आर्मरिंग, और उसके ऊपर एक शीथ। मतलब मेरे अंदर एक, मैं लाऊंगा ऐसी केबल, ठीक है, उसके अंदर आप देखोगे तो आर्मरिंग निकलेगी, और आर्मरिंग के अंदर आप देखेंगे इनर शीथ निकलेगी, इनर शीथ के अंदर आप स्क्रीनिंग, और स्क्रीनिंग के अंदर इंसुलेशन, इंसुलेशन के अंदर कंडक्टर। ठीक है, तो इससे मेरे को क्या हो रहा है, ठीक है, देखें एक बार और मैं शेयर करता हूँ। देखें अब क्या है, जो मैंने यूज किए थे ना, उसका यूज मैं क्या क्या कर सकता हूं। देखें, ये मैंने आपको भेज रखा है। देखें, देखें पहले क्या था, मेरा कंडक्टर था, कंडक्टर के ऊपर क्या था, इंसुलेशन था। ये सब लोगों को दिख रहा है ना, स्क्रीन शेयर किया हुआ। हेलो, यस सर। देखें सबसे पहले क्या है, कंडक्टर था, कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन था, इंसुलेशन के ऊपर लेड शीट थी, लेड क्या मटेरियल है, और उसके ऊपर एक बेडिंग थी, बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग थी, और आर्मरिंग के ऊपर सर्विंग थी। तो इनका पर्टिकुलर कुछ कुछ काम है। तो पहले पहले क्या काम क्या है, देखें, यहां से बस 2 मिनट का रह गया। देखें, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ सिंगल कंडक्टर और मोर देन अ 1 कंडक्टर। अगर मोटा सॉलिड वायर ले रखा है तो सिंगल कंडक्टर, और उसी वायर को मैंने स्ट्रैंड्स में कनेक्ट कर रखा है तो मोर देन अ 1 कंडक्टर। ठीक है, और इसका काम क्या है, करंट को कैरी करना। ठीक है, दूसरा क्या है, इंसुलेशन। एक वायर मैंने ले रखा है, दूसरा वायर ले रखा है, तो उन दोनों को बीच में शॉर्ट सर्किटिंग ना हो जाए, दैट्स वाई वी प्रोवाइड इंसुलेशन। और इंसुलेशन प्रोवाइड जो किया जाता है दैट इज बेस्ड ऑन द वोल्टेज रेटिंग। अगर उनका वोल्टेज थोड़ा कम है तो हल्का इंसुलेशन देंगे, अगर वोल्टेज लेवल ज्यादा है तो मोटा वाला इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखें, ईच कंडक्टर और कोर इज कवर्ड बाय इंसुलेशन ऑफ प्रॉपर थिकनेस। तो थिकनेस से मैं कैसे करूंगा, मतलब वोल्टेज पर डिपेंड करेगी कि कितना वोल्टेज है, उसके हिसाब से थिकनेस बढ़ती जाएगी। कॉमनली यूज्ड इंसुलेटिंग मटेरियल आर वार्निश्ड कैम्ब्रिक, वल्कनाइज्ड बिटुमेंस, और इंडियन रबर, और इम्प्रेग्नेटेड पेपर। ठीक है, आप देखो मेटेलिक शीथ का काम क्या है, इंसुलेटेड कंडक्टर्स आर कवर्ड बाय अ लेड शीथ। तो ये लेड क्या है, इसका मटेरियल है, और एल्यूमिनियम शीट से भी मैं कवर कर सकता हूँ। दिस प्रोवाइड्स द मैकेनिकल प्रोटेक्शन बट मेनली रेस्ट्रिक्टेड टू मॉइस्चर। ठीक है, एक मैकेनिकल प्रोटेक्शन देगा, लेकिन इसका जनरली पर्पस ये है कि जो भी इसमें नमी आ रही है, जो भी मॉइस्चर आ रहा है, उसको प्रोटेक्ट करके रखे। ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेंथिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, आर्मरिंग यूज कर लूंगा, लेकिन इसका काम है मेरा सिर्फ मॉइस्चर को बचा के रखना। ठीक है, जैसे मैंने पानी में ही अंडर वाटर मैंने केबल डाल रखी है, कहीं पे ऐसा होगा मैंने अंडरग्राउंड में कुछ डाल रखा है, वहां पे मॉइस्चर रहेगा, तो वो चीज मेरे कंडक्टर पे ना आए, तो उसके लिए क्या है, मेटेलिक शीट मैंने यूज कर रखी है। ठीक है, देखें दूसरा आता है बेडिंग। द मटेरियल शीट इज कवर्ड बाय अनदर लेयर कॉल्ड बेडिंग। तो बेडिंग कंसिस्ट पेपर टेप compared with a fibrous material like a jute।
इसके ऊपर क्या करते हैं, हम एक जूट की लेयर चढ़ा देते हैं। जूट की लेयर चढ़ाने से क्या होगा, देखो जूट की लेयर चढ़ा सकते हैं या हेशियन टेप लगा सकते हैं, या हम सिंपल पेपर टेप लगा सकते हैं। ये क्या करेंगे, हमारे जो पानी का जो मॉइस्चर आ रहा है ना, उसको सोखेंगे और एक दूसरे को कनेक्ट करके रखेंगे। ठीक है, जनरली हम क्या कर रहे हैं, पानी और मॉइस्चर टाइप की चीजों से हम बचाना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसका जो हम जो जूट यूज कर रहे हैं उसका एक पर्पस ये है कि उसमें कोरोजन ना हो। ठीक है, तो पर्पस ऑफ बेडिंग इज टू प्रोटेक्ट द मेटल शीट फ्रॉम कोरोजन एंड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी रिजल्टिंग ड्यू टू आर्मरिंग। जब हम उसको मोड़ेंगे, उसको ट्विस्ट करेंगे, तो उसमें क्या है, कोई मैकेनिकल इंजरी ना आ जाए। जैसे हमने कहीं पे वायर डाल रखे हैं, उसके ऊपर हैवी व्हीकल्स भी पास आउट हो रहे हैं, तो उनके प्रेशर से, उनके थ्रस्ट की वजह से ऐसा ना हो कि वायर अंदर से टूट जाए। एक तो हमने क्या कर रखा है, ग्राउंडिंग में अंडरग्राउंड डाल रखा है, उसके ऊपर भी कोई ऐसा हैवी व्हीकल पास हो गया जिसकी वजह से कहीं ब्रेक डाउन हो गया, तो हमारा सर्कुलेशन ऑफ करंट तो रुक जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, या तो हम स्टील टेप लगा देंगे, या हम क्या करेंगे, हेशियन टेप लगा देंगे, जिससे हम ऐसी चीजों को हम बचा सकते हैं। तो देखो अब क्या आता है, नेक्स्ट इज आर्मरिंग। तो दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ द लेयर्स ऑफ द गैल्वेनाइज्ड स्टील टेप विद मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द केबल। अब क्या करते हैं, इन सब के ऊपर हम एक स्टील का टेप लगा देते हैं। तो स्टील का टेप लगा देंगे तो क्या करेगा ना, वो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैकेनिकल इंजरी वो नहीं होने देगा। ठीक है, देखो स्टील का टेप है, स्टील के टेप के नीचे क्या है, जूट है। मान लो स्टील टेप के नीचे अगर मैं जूट नहीं लगाता, तो जैसे स्टील का टेप रप्चर दबता तो क्या करता, वो दूसरे वाली लेयर को भी रप्चर कर देता। लेकिन मैंने क्या लगा रखा है, जूट लगा रखा है, तो जूट क्या करेगा, नीचे वाली लेयर को रप्चर नहीं होने देगा। ठीक है, बेडिंग को रप्चर नहीं होने देता है, इसीलिए हम उस पर जूट या हेशियन टेप ही यूज करते हैं। और इसके ऊपर आर्मरिंग यूज करते हैं। आर्मरिंग में क्या होता है, हमेशा स्टील टाइप का एक जालीदार टाइप का लगा के रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल मिल जाता है डिस्क की केबल में। डिस्क की केबल में क्या देखेंगे, पहले एक वायर निकला होता है जो हम सेटअप बॉक्स में कनेक्ट करते हैं, उसके ऊपर एक व्हाइट टाइप का इंसुलेशन रहता है, तो उसके ऊपर एक स्टील टेप का वायर रहता है, फिर उसके ऊपर एक काला सा वायर रहता है। ठीक है, तो ऐसे करके 4-5 लेयर उसमें रहती हैं। ठीक है, देखें लास्ट है मेरा सर्विंग। द लास्ट लेयर अबव द आर्मरिंग इज सर्विंग। इट इज अ लेयर ऑफ fibrous material like jute cloth which protect armoring from atmospheric condition। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है दैट इज सर्विंग। तो उस पे क्या है, जैसे मान लो मैंने ऐसे एरिया में कनेक्ट कर रखा है जहां पर बर्फबारी बहुत होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए उसको, कंडक्टर को, कि वो बर्फ को ही जमा के रख ले। ठीक है ना, अगर वो बर्फ को जमा के रख लेगा तो क्या करेगा, उसमें वेट बढ़ जाएगा ना वायर पे। तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो उसको इस तरीके से होना चाहिए कि वो उसको गिरा दे। बारिश का पानी नहीं रुकना चाहिए। या बहुत सारे ऐसे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने में क्या है, वो एक्सटेंड ना हो जाए। एक्सटेंड हो जाएगा तो क्या है, वायर नीचे लटकता जाएगा, तो पता चला ग्राउंड को कनेक्ट कर गया। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें मेरी नहीं होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज का ध्यान रख करके हम डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को यूज करके केबल्स की हर लेयर को हम यूज करते हैं। ओके, तो हमें आज क्या करना है, देखें आज हम लोगों को क्या करना है, अर्थिंग वाला मैं अभी गूगल क्लासरूम पर शेयर कर देता हूं। तो अर्थिंग वाला टॉपिक हमें पढ़ लेना है, और केबल्स का बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें मैंने वो डायग्राम बनाया था, उसको भी मैं भेज दूंगा। और ये वाला पे देखो, यहां से देखें, ये वाला कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल, ये वाला डायग्राम बना के इनके डिफरेंट टाइप्स के क्या काम है, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कि ये इनको बताओ, व्हाट इज केबल, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, और डिफरेंट केबल्स को बताते जाओ आप। तो आपको यहां तक करना है आज। ओके क्लास।